Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की रशियन फिल्म सिल्वर स्केट्स के बारे में, जो कहानी है मात्वी और अलीसा नाम के दो लोगों के प्यार की और उनकी उस लड़ाई की जो वो पिछड़े हुए समाज से लड़ रहे थे। रशिया का शहर सेंट पीटर्सबर्ग क्रिसमस के दिन एक फेरी टेल से निकला शहर लगता है और ऐसा ही 1899 के क्रिसमस में भी लग रहा था। 18 साल का मात्वी उस शहर के एक बेकरी में आइस स्केटिंग कुरियर बॉय का काम करता है और वो सबसे तेज आइस स्केटिंग करने के लिए जाना जाता है। एक दिन वो एक केक डिलीवर करने निकला, पर उसे रास्ते में दूसरे नागरिकों के साथ रोक दिया गया। उन लोगों को सिर्फ इसलिए रोका गया था क्योंकि वहाँ से एक रईस आदमी निकोलाई गुजरने वाला था। निकोलाई की बेटी अलीसा उस परिवार का हिस्सा तो है, पर उसे उस घर में रहना पसंद नहीं, क्योंकि ना तो उसे बाहरी दुनिया में जाने की आजादी है और ना ही अपने फैसले लेने की। निकोलाई की सोच उस वक्त के दूसरे रईस आदमियों जैसी ही थी, जिनका मानना था कि औरतों को पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। इस वजह से साइंस में दिलचस्पी होने के बावजूद अलीसा को साइंस पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। वक्त पर ऑर्डर ना पहुँचाने की वजह से मात्वी को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वहां से निकलकर रास्ते में वो गलती से एक लड़के से टकराया जो आइस स्केटिंग करता हुआ वहां से भागने लगा। ये सोचकर कि उस लड़के के हाथ से कुछ गिर गया है, मात्वी उसका पीछा करने लगा। उस लड़के को मात्वी की स्केटिंग अच्छी लगी और उसके बारे में पूछने पर मात्वी ने बताया कि उसने काम करते हुए ही स्केटिंग करना सीखा है। जिसके बाद उस लड़के ने उसे रात को मिलने बुलाया और कहा कि वो उसे नया काम देगा। मात्वी के पिता एक लैंप लाइटर का काम करते हैं। पर उस रात मात्वी को समझ आया कि वो और काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस है और उनके इलाज के लिए मात्वी को पैसों की जरूरत है। मात्वी को उसके सिल्वर स्केट्स उसके पिता ने ही दिए थे, जिनका कहना था कि वो जादुई स्केट्स है। अलीसा की स्टेप मदर सेवरीना उसे अपने काबू में रखना चाहती थी, इसलिए उसने निकोलाई से कहा कि अलीसा की शादी कराने का वक्त आ गया है। उस रात मात्वी उस लड़के से मिलने गया और वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि वो लड़का एलेक्स असल में चोरों के एक गैंग का लीडर है। एलेक्स का कहना था कि वो लोग सिर्फ उन लोगों को लूटते हैं जो गरीबों का पैसा छीन कर जी रहे हैं। जब मात्वी ने बताया कि उसकी नौकरी निकोलाई की वजह से गई है, तो उस गैंग ने उसे बदला लेने के लिए कहा और निकोलाई के घर जाकर मात्वी से चोरी करने के लिए कहा। मात्वी उसके घर पर चला तो गया, पर उस घर की खिड़की पर पहुंचने पर उसे अलीसा ने देख लिया। और डरकर अलीसा ने उसके हाथ पर जलता हुआ कैंडल दे मारा। जल्द से जल्द वो सब वहां से भाग निकले, जिसके बाद मात्वी उन्हें छोड़कर अपने घर वापस चला गया और कहा कि वो उन्हें ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा। बढ़ती चोरियों से परेशान होकर निकोलाई ने एक मीटिंग रखी, जिसमें कैप्टन अर्कादी ने कहा कि वो जानता है कि चोर आइस स्केटिंग में माहिर है और निकोलाई के कहने पर वो उन चोरों को पकड़ने का रास्ता बताने लगा। अगली सुबह मात्वी आइस गैंग के पास गया और उन्हें चोरी करते हुए देखने लगा। उसने उस गैंग से जुड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए एलेक्स उसे हाथ की सफाई और भीड़ में स्केटिंग करने का तरीका सिखाने लगा। आइस गैंग की सोच और उनके पैतरों को अपनाने में उसे वक्त तो लगा, पर जब तक वो पूरी तरह से सीख नहीं गया, तब तक उसे हर रोज ट्रेनिंग मिलती गई। मात्वी के पिता सच नहीं जानते थे और सोच रहे थे कि उसे नई नौकरी मिल गई है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उन्हें उस पर गर्व है। दूसरी ओर निकोलाई अलीसा की शादी अर्कादी के साथ करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे पता चला था कि वो भी एक रईस खानदान से है। मात्वी को एक दिन डॉक्टर ने बताया कि उसके पिता की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है और उनका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है जो जर्मनी में है। पर उस डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और इसीलिए जल्द से जल्द चोरी का काम शुरू करके मात्वी पैसों का इंतजाम करने लगा। शहर से दूर एक टूटा फूटा शिप था, जहां आइस गैंग का अड्डा था
और उस जगह चोरी का सामान बांटते हुए उन लोगों को एक इनविटेशन मिला। वो इनविटेशन एक आइस स्केटिंग पार्टी का था जहां शहर के सारे रईस लोग आने वाले थे। और इनविटेशन लेकर एलेक्स माधवी को अपने साथ उस पार्टी में ले जाने की तैयारी करने लगा। उस रात उस पार्टी में जाते ही एलेक्स अपने काम पर लग गया, पर माधवी अपना काम घबराते हुए कर रहा था और वो पहली बार इतने सारे रईस लोगों को देख रहा था। उस पार्टी में अलीसा भी मौजूद थी, जिसे अर्कादी इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक तरफ जहां माधवी और एलेक्स चोरी में बिजी थे, तो दूसरी तरफ अर्कादी अलीसा के करीब आने लगा था, पर अलीसा को वो पसंद नहीं था और इसलिए उसने उसे अपने आप से दूर कर दिया। जब अलीसा अर्कादी से दूर जाने लगी तो वो माधवी से टकराई। अलीसा जानती थी कि वो एक चोर है और इसलिए उसने कहा कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगी, पर सच छुपाने के लिए उसे अलीसा का एक काम करना पड़ेगा। अर्कादी को खबर मिल गई थी कि वहाँ चोर मौजूद है और इसलिए वो एलेक्स और माधवी का पीछा करने लगा, पर वो दोनों वहाँ से बचकर निकल गए। उस रात की चोरी उनकी सबसे बड़ी चोरी साबित हुई और इसलिए आइस गैंग सेलिब्रेट करने लगा। खुशी सेलिब्रेट करने के बाद जब माधवी पैसे लेकर अपने घर गया तो उसके पिता को समझ आ गया कि वो कोई गलत काम कर रहा है और उन्होंने कहा कि बुरे कामों से कमाए पैसों से कभी कुछ अच्छा नहीं होता और अगर वो ऐसे ही पैसे कमाता गया तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसके जवाब में माधवी ने कहा कि भगवान है ही नहीं और ये बात सुनकर उन्होंने माधवी के पैसे लेने से इनकार भी कर दिया और उसे घर से बाहर भी निकाल दिया। आइस गैंग को पकड़ने के लिए अर्कादी एक स्क्वाड तैयार कर रहा था और आइस गैंग को अब निकोलाई आतंकवादी मानने लगा था। माधवी जो अब एलेक्स और उसके साथियों के साथ रहने लगा था, इलाज के आधे पैसों का इंतजाम करके डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर से उसने कहा कि वो इलाज के लिए जर्मनी में बात करना शुरू करते। वहाँ से वो अलीसा की बताई जगह पर उसका इंतजार करने लगा। जब अलीसा वहाँ आई तो माधवी को पता चला कि एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ औरतों को सिर्फ तब पढ़ने दिया जाता है जब उनके पिता या उनका पति उन्हें पढ़ने की इजाजत दे और अलीसा चाहती थी कि माधवी उसका पति बनकर वहाँ उसके साथ जाए। दूसरे प्रोफेसर्स के साथ एक महान इन्वेंटर दिमित्री मेंडेलेव अलीसा का एग्जाम ले रहा था और अलीसा के टैलेंट को देखकर उसने खुद उसे एडमिशन देने का फैसला कर लिया। पर अलीसा का ये सपना वही टूट गया जब माधवी को परमिशन लेटर लिखने के लिए बुलाया गया और सबको पता चल गया कि माधवी को पढ़ना लिखना नहीं आता और ना ही वो अलीसा का पति है। इस बात से नाराज होकर अलीसा ने उसे भला बुरा कह दिया और एक चोर कहकर अपने गहने उसे देकर वहाँ से जाने लगी। माधवी वहाँ पैसों के लिए नहीं आया था और इसलिए उसने अलीसा को समझाया कि उसका अलीसा की तरह रईस खानदान में जन्म नहीं हुआ है और चोरी करना उसकी मजबूरी है, कोई शौक नहीं। माधवी ने उसे उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहा क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। पहले तो अलीसा नहीं मानी, पर फिर उसने कहा कि एक दिन शायद वो उसके साथ जाने के लिए मान जाए। अलीसा को एक तरह से कैद में रखा जाता था, पर एक रात उसे वहाँ से निकालने का काम माधवी ने किया, जो उसे दिखाना चाहता था कि वो शहर रात में कितना खूबसूरत दिखाई देता है। और अलीसा को उसके घर से निकालकर वो उसे आइस स्केटिंग सिखाने ले गया। आइस स्केटिंग करते हुए पहली बार अलीसा को आजादी महसूस हुई और वहाँ मौजूद लोगों को 20वीं सदी के शुरू होने की खुशी मनाते हुए देखकर उसे वो खुशी महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। कुछ वक्त बाद उन दोनों को एलेक्स मिला जो उन्हें एक पार्टी में ले गया, पर उस पार्टी में वही हुआ जिसका माधवी को डर था। एलेक्स और उसके साथी अलीसा से बुरा बर्ताव करने लगे और उनकी बदतमीजी के लिए जब उसने उन्हें अलीसा से माफी मांगने के लिए कहा तो उनके बीच हाथापाई हो गई। वहां से निकलकर माधवी उसे घर छोड़ने गया और तब उन दोनों को समझ आया कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। पर फिर अलीसा ने बताया कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है और माधवी ये सुनकर परेशान हो गया। अगले दिन बाजार में अर्कादी के स्क्वाड ने आइस गैंग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया, पर सही वक्त पर एलिस उनकी चाल समझ गया और उसने अपने साथियों को चोरी करने से रोक दिया। उनमें से एक लड़का फ्लाई फिर भी जिद पर अड़ा रहा और चोरी करने आगे बढ़ा, जिसके बाद वो पकड़ा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पर जब वो भागने में नाकामयाब हुआ तो माधवी ने उसे बचा लिया और वो दोनों उस स्क्वाड से बचकर भागने लगे। बहुत देर तक उन पुलिस वालों से बचते बचाते आखिरकार वो दोनों वहां से निकलने में कामयाब हुए।
पर फिर अचानक माधवी के पीछे अर्कादी आ गया और उसने उसे बंदी बना लिया। अर्कादी माधवी को पुलिस स्टेशन ले जा ही रहा था कि फिर एलेक्स वहां आ गया और उसने अर्कादी के पैर पर गोली चला दी और माधवी को अर्कादी से बचा लिया। एक रात अलीसा अपने परिवार से तंग आकर उन्हें सबक सिखाना चाहती थी और इसलिए जब अर्कादी और दूसरे मेहमानों के लिए सेवरीना ने एक मैजिक शो का इंतजाम किया तो उस शो को अलीसा ने खराब कर दिया और साथ ही दूसरों को दिखा दिया कि उसे उस साइंस के बारे में कितना कुछ पता है जिसे वो लोग जादू समझते हैं। दूसरी ओर माधवी अपने पिता से मिलने गया पर उसने देखा कि उनकी जगह अब कोई और आदमी काम कर रहा है। अलीसा के पिता ने उसके कमरे से सारी किताबें निकालकर उन्हें जलाने का हुक्म सुना दिया क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी उनके हाथ से निकल रही है और ऐसा करके निकोलाई ने अलीसा का पढ़ने लिखने का सपना छीन लिया। माधवी को अपने घर वापस जाने पर पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और तब उसे अपने बचपन का वो दिन याद आया जब उसके पिता ने उसे स्केटिंग सिखाई थी। अब जब उसने अपने पिता को खो दिया है तो उसने उनकी कब्र पर जाकर उनसे वादा किया कि वो ऐसा काम नहीं करेगा जो गलत हो। एक वादा उस रात अलीसा ने भी अपनी टीचर से किया और कहा कि चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलें बढ़ जाए वो वही करेगी जो उसका दिल कहेगा और कभी किसी और की बातों में नहीं आएगी। माधवी ने अपने चोरी से कमाए सारे पैसे एलेक्स को दे दिए और कुछ देर के लिए वो वहीं रुक गया। अलीसा अपना घर छोड़कर भाग निकली और माधवी को ढूंढती हुई उसके पास आ गई। वो अपने साथ कुछ गहने लाई ताकि वो अपने पिता का इलाज करवा सके पर फिर उसे पता चला कि माधवी के पिता की मौत हो चुकी है। अलीसा उस रात वहीं रुक गई और उसने माधवी से कहा कि वो चाहती है वो उसके साथ पेरिस चले और तब पहली बार वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। कुछ वक्त बाद उन्हें पता चला कि अर्कादी और बाकी के पुलिस वालों ने उन सबको चारों तरफ से घेर लिया है और उन पुलिस वालों ने उस शिप को आग लगा दी। अपने आप को बचाने के लिए एलेक्स ने सोचा कि वो अलीसा को बंदी बनाकर उसके बदले पुलिस से अपनी आजादी मांगेगा पर माधवी ने ऐसा होने नहीं दिया। वो अलीसा को वहां से लेकर भाग तो निकला पर फिर उनके पीछे एलेक्स आ गया जिसने माधवी को धक्का देकर गिरा दिया और पुलिस से अपने पकड़े गए दोस्तों को छुड़ाने की मांग करने लगा। अर्कादी के पास उन लोगों को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने एलेक्स के दोस्तों को छोड़ दिया और अलीसा को जलती हुई रस्सी पर लटकता हुआ छोड़ एलेक्स वहां से भाग गया। सही वक्त पर माधवी ने अलीसा को बचा तो लिया पर अर्कादी अलीसा को अपने साथ लेकर चला गया। एलेक्स और माधवी को पता चला कि उनके साथियों को फिर से पकड़ लिया गया है और अर्कादी ने अपना वादा तोड़ दिया है। अपने दोस्तों और अपनी शिप को खोने पर एलेक्स ने हार मान ली और माधवी को वहां से भागने के लिए कहने के बाद उसने पुलिस का ध्यान भटकाया जिसके बाद गोली लगने से उसकी मौत हो गई। और माधवी ने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। कुछ मछुआरे बर्फ में फंसे माधवी को बचाकर डॉक्टर के पास ले आए और उसका इलाज शुरू किया गया पर उसे जिंदा रखना मुश्किल साबित हुआ और डॉक्टर की कोशिशों के बाद भी माधवी नहीं बच पाया। पर फिर एक चमत्कार हुआ और माधवी मरकर फिर से जिंदा हुआ और इस बात ने डॉक्टर को भी हैरान कर दिया। उस रात अलीसा की जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी और माधवी उसे वहां से निकालने के लिए उस महल की तरफ चला गया। सिपाहियों की नजर से बचकर वो महल में घुस आया और अपना भेष बदलकर वो वेटर का काम करने लगा। अलीसा माधवी को खोकर पूरी तरह हार मान चुकी थी और टूट गई थी पर फिर उसके पास माधवी आ गया और उसने अलीसा को पेरिस की टिकट्स दी और कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाने वाला है। वो दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब तो हुए पर उनके हाथों से एक टिकट गिर गई और अर्कादी के हाथ लग गई। इस बात से अनजान वो दोनों वहां से स्केटिंग करते हुए स्टेशन की तरफ बढ़े और अर्कादी और उसके आदमी उनका पीछा करने लगे। अर्कादी ने स्टेशन तक उनका पीछा किया जहां अलीसा को पता चला कि उनके पास सिर्फ एक ही टिकट है। अलीसा को ट्रेन में बिठाकर माधवी वहीं रुक गया और तब उसने देखा कि वहां अर्कादी आ पहुंचा है जिसके हाथ में उसकी टिकट है। उसने टीसी से कहा कि चाहे जो हो जाए वो अलीसा को ट्रेन से उतरने ना दे और वो अर्कादी से अपनी टिकट पाने के लिए लड़ने चला गया। अर्कादी से लड़ने के बाद उसे टिकट तो मिल गई पर जब तक वो ट्रेन की तरफ दौड़ने लगा तब तक ट्रेन वहां से निकलने लगी थी। किसी तरह वो अलीसा के पास पहुंचने में कामयाब हुआ
पर तभी अर्कादी ने उस पर गोली चला दी। वो गोली माधवी के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, पर उसे उसके पिता के दिए सिल्वर स्केट्स ने बचा लिया और वो दोनों वहां से पेरिस जाने में कामयाब हुए। 4 सालों बाद अलीसा के पिता निकोलाई मेंडेलीव के यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जहां अलीसा बच्चों को साइंस पढ़ाती है और अपनी बेटी को देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अलीसा पर गर्व हुआ। अलीसा अब दूसरी लड़कियों को पढ़ाती है और साइंस के साथ साथ वो कोशिश करती है कि उन्हें आजाद सोच रखना भी सिखाए। उसने अपने और माधवी के बेटे पीटर को जन्म दिया और वो तीनों बिना किसी तकलीफ के खुशी खुशी साथ रहते हैं, जहां उन्हें रोकने टोकने वाला अब कोई नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।